हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। तो हम आज लेकर आए हैं दीर्घात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, जिनके शून्यक आपको दिया हुआ है, आपको दीर्घात बहुपद को फार्मूला लगाकर आपको याद करना है, जो आपको 2026 के लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड से आप लोगों को तैयारी कराया जा रहा है। तो आपको हर एक एक सवाल आपको तैयारी कराया जाएगा, दीर्घात बहुपद समीकरण का हो या कोई भी चैप्टर का हो, आपको एक एक मैथ आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है, आपको जो भी मैथ पूछना है आप कमेंट में कीजिए, हम आपको बताएंगे। ओके, आप कोई भी एक्सरसाइज का लिख दीजिए, ये वाला मैथ 1 नंबर, 1.1 का 5 नंबर मैथ। ठीक है, तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम इनको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, जो आपको मैट्रिक के एग्जाम में आपको जरूर आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये जरूर एक क्वेश्चन आता है, या आपका ये 3 माही होगा या 6 माही होगा, इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। तो मैं पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। चलिए, तो बेसिक जानकारी यही है। ठीक है, इसको अल्फा बोलते हैं और इसको बीटा बोलते हैं। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा होता है ऐसे, और अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? चलिए, इसमें आपको काम नहीं आएगा, जो जिसमें काम आएगा हम आपको बताएंगे। और दीर्घात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसी के हम क्या करेंगे, यही वाला सूत्र से हम क्या करेंगे, दीर्घात बहुपद निकालेंगे। ओके, तो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है दीर्घात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक √3+1 और √3 - 1 है। ठीक है, यही आपको दिया है, यानी हमें क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है। ठीक है, शून्यकों का योग। तो ये मेरे पास अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, हम इसे क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे, और हम इसे क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। ओके, तो पहले हमको क्या दिया है, हम लिखेंगे यहाँ दिया है कि ओके, दिया है कि अल्फा बराबर में क्या दिया है मेरा, अल्फा बराबर में √3+1। ठीक है, ओके, और बीटा बराबर में क्या दिया है मेरा, बीटा बराबर में मेरा दिया है √3 - 1। ठीक है, हमें यही दिया है। ठीक है, तो हम बहुत इससे इजी तरीके से बनाएंगे। ओके, आप लोग बस वीडियो में इन तक बने रहिएगा। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ चूंकि ओके शून्यकों का योग दिया है। ठीक है, शून्यकों का योग, ओके, शून्यकों का योग जो मेरे पास दिया है, शून्यकों का योग आपको पता है, शून्यकों का योग हम कैसे लिखते हैं, तो मैंने आपको अभी बेसिक में बताया कैसे होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मैंने एक टाइप आपको बना दिया हूँ, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, दीर्घात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं मैंने बता दिया हूँ, ये बताया हूँ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योग। ठीक है, अब चूंकि हम लिखेंगे यहाँ ये शून्यक है। ठीक है, यहाँ शून्यक है। ठीक है, शून्यकों का यहाँ हम बस खाली गुणनफल लिखेंगे। ठीक है, गुणनफल। ओके, शून्यकों का गुणनफल क्या सूत्र आपको पता है क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हम इसी पर क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहले हम शून्यकों का योग निकालते हैं। ठीक है, तो शून्यकों का योग हम निकालते हैं, तो शून्यक का योग का फॉर्मूला बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, यानी जो मेरे पास दिया है अल्फा बराबर में कितना दिया है, √3 दिया है। ठीक है, √3 ये +1 है। ओके, ये अल्फा हो गया। ठीक है, अब प्लस है यहाँ तो प्लस लिखेंगे। अब बीटा के मान कितना दिया है, तो √3 - 1 दिया है। ठीक है, ऐसे दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस और प्लस में है तो हम इसे काट देंगे। ठीक है, और ये क्या है, √3, ये √3 है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक छुपा है, एक छुपा है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ एक और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ, 2 अंदर रूट का 3, यही इसका क्या हो गया, इसका शून्यकों का योग हुआ। अब शून्यक का गुणनफल चलिए निकालते हैं। तो शून्यक का गुणनफल का फॉर्मूला क्या बोलता है, शून्यक का गुणनफल का फॉर्मूला बोलता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो हम इसे क्या कैसे करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बराबर में मेरा क्या दिया है, तो अल्फा बराबर में मेरा दिया है √3+1 और बीटा बराबर में √3 - 1। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ अल्फा पर प्लस में दिया है मेरा √3+1, यहाँ कुछ नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे। ओके, बीटा के दिया है √3 - 1। ठीक है, यही दिया है, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब ये माइनस होगा। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ। अब इसको भी हम क्या करेंगे, एक को भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 गो है, गुना में है तो स्क्वायर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो √3 को जब हम करेंगे स्क्वायर, तो जो इसमें रहता है अंदर वही हो जाता है, तो क्या होगा, 3 ही हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस लिखिए, एक की स्क्वायर करिएगा तो एक ही होगा। तो यानी जो मेरे पास आंसर आया, 3 में से एक जाएगा तो 2 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका जो शून्य का गुणनफल है 2 आ गया। ठीक है,
तो हम शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्योंकि द्विघात बहुपद में क्या क्या मांगता है, शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल का उसमें होता है प्रयोग, इसलिए मैंने शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल निकाल लिया हूँ। तो हम लिखेंगे यहाँ, चूंकि द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ इंटू लिखकर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बोलता है, ठीक है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मैंने मान निकाला हूँ और अल्फा इंटू बीटा का भी मैंने क्या किया हूँ, मान निकाला हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ शून्यकों का योग यहाँ निकाला हूँ, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने यहाँ निकाला अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या निकाला हूँ मैं, शून्यकों का गुणनफल निकाला हुआ यानी अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इस पर धरेंगे, ठीक है, सूत्र पर। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का जो मेरे पास मान आया है कितना है, तो है मेरे पास 2√3, ठीक है, यही है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का मान। और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा, गुना डाल दीजिए और एक्स डाल दीजिए। ये गुना नहीं लिखेंगे तब पर भी काम चलेगा, ठीक है। अब ये प्लस है तो यहाँ प्लस डालिए, ओके। अब अल्फा इंटू बीटा का जो मेरे पास मान आया है, कितना है मेरे पास मान, ये 2 है, तो हम ये क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, जो करने लायक है उसको हम करेंगे, ओके। तो इसमें आपको देखिए क्या करना है, इसे एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ये माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब ये कुछ होने वाला नहीं है, बस इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसमें 2 अंदर उठ के 3 गुना एक्स है, तो बस इसको खाली गुना करके प्लस 2 लिख कर आप इसको अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है, ओके। ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलिए इस पर आप कुछ होमवर्क ले लीजिए, ओके। तो चलिए मैंने क्वेश्चन ये वाला बनाया था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको 4 गो होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका मैथ जो मैंने बताया वो आपका मजबूत हो जाए, ठीक है। अगर ये आपको सेट चाहिए तो मेरे नंबर ले लीजिए 8292569242 पर कॉल कीजिए और मैंने 39 रुपये में ये आपको सेट दे दूंगा, ठीक है। इसमें करीब आपका 150 से 200 तक मैथ है बहुपद का, ठीक है। टाइप 1 से लेकर टाइप करीब 20-25 टाइप है, ठीक है। तो आप इसे ले लीजिए और 2026 के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, जमकर तैयारी कीजिए और बिहार में रैंक लेकर आइए, आप बहुत अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं।